तो आज का बाइबल संदेश हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक से, जो सभी के लिए बहुत आशीष का कारण होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं आज का वचन बाइबल से। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। दोस्तों, इस वचन का अर्थ हम एक काल्पनिक कहानी के आधार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुंदर तालाब की गहराई में बहुत सी कीड़ों का परिवार रहता था। वह बहुत ही अंधियारा था। उस गहराई में कभी कभार ही उजाले की किरण दिखाई देती थी। उन कीड़ों के बीच एक आपस में एक अफवाह थी और वे एक दूसरे से कहा करते थे, उस उजाले की ओर कभी मत जाना, क्योंकि जो कोई भी वहां गया है वह कभी बच नहीं पाया। वहां दूर ऊपर रोशनी में दानव रहते हैं और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। इसलिए इन कीड़ों की कई पीढ़ी बस उस गहराई के दलदल में पैदा होती और मर जाती, लेकिन कोई भी ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करता था। यदि कोई ऊपर जाने की बात भी करता तो उसके परिवार के लोग उस पर चढ़ बैठते और बहुत बुरा भला कहते और उसे कसम दिलवाते कि आइंदा ऊपर जाने की बात भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आदि आदि। लेकिन एक दिन एक कीड़ा जो अभी अभी जवानी में कदम रखा था, उसने बचपन से ही कुछ न कुछ नया करने का सोच रखा था। एक दिन वह अपने माता पिता की आंख से बचकर तड़के सुबह ही उस रोशनी की ओर बड़ी जिज्ञासा में चल पड़ा। उस समय उसके सभी रिश्तेदार सो रहे थे, लेकिन तभी किसी ने चिल्लाया, अरे देखो, तुम्हारा बेटा ऊपर रोशनी की ओर जा रहा है। तब सभी ने खूब चिल्लाया, शोर मचाया, तालियां दी और कस्में भी दी। लेकिन वो कीड़ा तो अपनी जिद का पक्का था और वह बिना डरे तैरता गया और ऊपर की ओर आने लगा। जैसे ही वह तालाब के ऊपर आया, उसने देखा, वाह कितना सुंदर नजारा है। सुंदर कमल के फूल है, चारों ओर हरियाली है, सुंदर नीला आसमान है जिसमें चिड़िया उड़ रही है। उसने चैन की सांस ली और कहा, अरे ये तो कितना सुंदर है। लेकिन वह अंधेरे में दलदल के लोग तो यूं ही डरे हुए हैं। और इतना कहते हुए वह कमल की तैरती हुई गोल पत्ती के ऊपर लेट गया और चारों ओर का नजारा देख रहा था। उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा, तालाब के किनारे एक बड़ा मेंढक बैठकर टर करता हुआ उसके आसपास के कीड़ों को खा रहा था। तब इस कीड़े ने सोचा, अच्छा, यही वो दानव है जिसके विषय में मेरे खानदान के लोग बातें करते थे। और वह डर के कारण वापस उसी दलदल में जाने ही वाला था। उसके ऊपर धूप की किरण पड़ी, उससे उसका शरीर बदलने लगा और कुछ अकड़ने सा लगा। उसने देखा, उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है और उसके दोनों बाजू की ओर पंख निकल रहे हैं और कुछ ही देर में वह उड़ने के काबिल हो गया और उस सुंदर विराट नीले आसमान में उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा हम आगे देखते हैं कि आज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को परमेश्वर एक बड़ा दर्शन देकर इस संसार में भेजते हैं। परमेश्वर ने सभी मानव को एक बड़ा और भला काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, लेकिन उन लोगों की नकारात्मक सोच जो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाए और दूसरों को भी अच्छा काम करने से रोकते हैं। तो दोस्तों, उस झूठ के उस दलदल में दुनिया हमें फंसाए रखती है, जहाँ से वह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज का बाइबल वचन हमसे कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यदि हमें जीवन में कुछ करना है तो बाइबल कहती है, हमें निर्णय लेकर दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़ा होना होगा। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके जीवन में मरुभूमि जैसे बड़े कठिन दौर आए, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़े हुए और उन्होंने इतिहास रच दिया, जैसा कि हम देखते भी हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि लोग चाहे हमें कितना भी परेशान करें या वह हमें हमारे संकल्प से कितना भी रोकने की कोशिश करे, तो भी हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।